Assalamualaikum. My name is Mohammed Ali Haider, and today we will do a lecture on digital marketing, a very important course. So, what is digital marketing? Simply put, digital marketing is just marketing done digitally. It's a promotion of products or services over the internet or any form of electronic media. The second part is important. Strictly speaking, while online marketing is a term we use to refer to all promotions on the internet, digital marketing encompasses with online and offline marketing channels that involves electronic devices and even within industry we often use the two terms interchangeably and that blurs our understanding of the domain. So what is offline digital marketing? Well, TV ads are the obvious first example. Despite the explosion of on demand ad free viewing with Netflix, Disney Plus, and Amazon Prime, we still spend a lot of time in front of our televisions, an average of almost 4 hours per day in the US, according to one report. सो थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के वाले से मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो कि इंटरनेट के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो यूज़ है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग के पैराए में लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब भी ऑनलाइन मार्केटिंग की टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इसमें तमाम चीज़ें आती हैं जो हम इंटरनेट के ऊपर उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो तमाम ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जिसके मार्केटिंग कर रहे होते हैं। इवन अगर हम इंडस्ट्री के विद इन द इंडस्ट्री भी देखें तो दो टर्म्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती हैं जो कि इस डोमेन को अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल होती है जिसकी वजह से तो ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग पे क्या हुई वेल जो टीवी एड्स हैं वो एक इसके फर्स्ट सैंपल हैं ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग की और ऑन डिमांड और नेटफ्लिक्स के आने से और डिज्नी प्लस और अमेजोन प्राइम के आने से हम स्टिल काफ़ी टाइम जो है वो टेलीविजन के सामने गुजारते हैं और तकरीबन 4 घंटे यूएस के अंदर उन्होंने काउंट किया कि एक एवरेज पर्सन जो है वो टीवी के सामने टाइम स्पेंड करता है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आने के बाद भी so online versus offline marketing. Like many of our traditional offline marketing channels such as phone and radio, TV ads often get a bad rap from online marketers because they are expensive and lack the complex specific targeting of the online channels. However, TV ads and other offline channels remain powerful way to fast track heightened brand recognition and trust. Furthermore, and apologies for getting meta here and our understanding of television has already changed dramatically. Take YouTube for example, you can watch it on your phone, on your television. You can watch it with or without ads depending on whether you want to pay a subscription, and you even take part in the production of the content and get on TV yourself. So now we know what is digital marketing. Let's take a look at how the rapid digitalization of the last 30 years has changed the face of marketing. तो वो ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केटिंग जैसा जैसा फोन है रेडियो है टीवी एड्स हैं वो ऑनलाइन मार्केटर्स इसको बुरा समझते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव हैं और जो ऑनलाइन चैनल्स की हम स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं वो ये चीज़ें उनमें ये चीज़ें पाई नहीं जाती लेकिन स्टिल टीवी एड्स और अदर ऑफलाइन चैनल्स हैं वो एक पावरफुल वे है एक ब्रांड को रिकग्निशन दिलाने के लिए और उसके ट्रस्ट को एलिवेट करने के लिए अपॉलॉजीज अगर हम करें मेटा से तो हमें ये पता चलेगा कि टेलीविजन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है वक्त के गुजरने के साथ साथ अब इसके एग्जाम्पल आप यूट्यूब की लें तो हम अब उसको फ़ोन पे भी देख सकते हैं और अपने टेलीविजन पे भी देख सकते हैं और इसको हम एड्स और विदाउट एड्स दोनों तरह से देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसकी यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि नहीं और बाज़ का हम खुद भी प्रोडक्शन कंटेंट बना के टीवी के ऊपर आ सकते हैं तो अब आपको पता चला थोड़ा सा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और लास्ट 30 इयर्स में डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से ड्रामेटिकली चेंज हुई
Uh, Engineer Roy Tomlinson sent the first email in 1970, but it wasn't until the 1990s that the internet really began to become mainstream. If you are over 30, you might remember the word before Wi Fi, the extremely slow dial up connection that would test our patience back then and undoubtedly break it now. You may also remember the first search engine from RG to Yahoo to Google and the invasive flashing banner ads that adorn the early websites. Thankfully, the internet and how we advertise has matured since then. Argu- Arguably, the biggest step in this maturation happened early in the millennium with the advent of the social web, often referred to as Web 2.0. It was at this point that the internet becomes a tool not only for the mass consumption of information but also for its mass creation. इंजीनियर साहब थे रॉय साहब जिन्होंने 1970 में पहली ईमेल की थी लेकिन 1990 में इंटरनेट जो है वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया के तौर पर आना शुरू हुआ और अगर हम यानी कि अगर वो कह रहा है कि अगर आप 13 में थे और मैं वाकई ऑलमोस्ट 30 में तो नहीं 20s में तो था तो मुझे याद है कि वर्ल्ड बिफोर वाईफाई हमें याद है कि इंटरनेट को कनेक्ट करने में कितना बॉस को वेट करना पड़ता था कोई भी पेज खोलने में कितना टाइम लगता था और वो वेट जो होता था वो बड़ा मुश्किल होता था याहू के सर्च इंजन होते थे उससे पहले आर्ची या सर्च इंजन होते थे एमएसएन एक मैसेंजर होता था और इसके अलावा आप कह लें कि बहुत सारी चीज़ें बहुत स्लो होती थी और उस टाइम ईमेल खोलने में बाज़ का बहुत टाइम लग जाता था लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें चेंज हुई वाईफाई का दौर आया पहले पेंटियम आए उसके बाद फिर आप देखें को टू डू आए अब तो को जनरेशन आ रही हैं को राइट 10th जनरेशन आ रही है 11th जनरेशन आ रही है तो ये अब वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं बहुत ज़्यादा इस तरह फ़ोन्स में भी देखें तो पहले नोकिया का दौर था उसके बाद फिर आईफ़ोन 2 आया फिर 3 आया फिर करते-करते अब आईफ़ोन 16 प्रो आ गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा एवोल्यूशन हो चुकी है और अब सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन अगर हम बात करें तो वो वेब 2.0 जिसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो है वो इंटरनेट ना ना सिर्फ एक टूल बना है बल्कि इसकी इंफॉर्मेशन की जो मैस कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हुई है और बल्कि साथ साथ मैस क्रिएशन भी हुई है तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में या कुछ अगले दिन हम इसको मजीद रिफाइन करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग हमारी लाइफ में किस तरह रोल प्ले करती है और उसके मुख्तलिफ स्टेजेस क्या हैं तो इंशाल्लाह वो भी एक्सप्लेन करूंगा आपको टेक केयर अल्लाह हाफिज